गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल की इस बृहत श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि समय समय पर आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। और आपके स्क्रीन पर लिखा है वॉल्यूम नंबर 26। इसका मतलब यह है बच्चों कि हमने आपको 25 वीडियो न्यूमेरिकल की बता दी हैं और ये 26वीं वीडियो जो है आपके सामने है और ये क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको इस क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, तो अब तक आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो क्या कह रहा है बच्चों, y में 6000, y में 6000। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये 6000 है बच्चों। y में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। माध्यम में इसका वेग तथा आवृत्ति क्या होगी। ठीक है बच्चों, y में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले आपको दिया क्या है, आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ये आना चाहिए बच्चों। तो बच्चों क्या दिखाई दे रहा है, y में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश। y में तरंगदैर्घ्य कितना है बच्चों, उसका लैम्डा इज इक्वल टू कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो 6000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻10 से गुणा कर देंगे और ये मीटर में बदल जाएगा बच्चों। और अपवर्तनांक भी दे रखा है माध्यम का 1.5 दे रखा है। और प्रकाश की चाल अगर दे रखी है तो ठीक है, और नहीं दी है तो बच्चों आपको आना चाहिए बच्चों। प्रकाश की चाल तो जो फिजिक्स वाला बच्चा है बच्चों उसको तो आना ही चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, प्रकाश की चाल कितनी होती है वो आपको आनी चाहिए बच्चों। अब बच्चों हमारे पास जो है एक फॉर्मूला है बच्चों, जो अपवर्तनांक होता है n बराबर होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, सॉरी बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसको निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं बच्चों। माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, और n बराबर मान लीजिए निर्वात में प्रकाश की चाल c है और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, b है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसको हमें ज्ञात करना है। n बराबर c कितना दिया है बच्चों, n भी दिया है बच्चों, c दिया है 3 × 10⁸ और माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है और n की वैल्यू, यहाँ पर n की वैल्यू 1.5 को भी आप लिख देंगे बच्चों। तो n की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 1.5 बराबर 3 × 10⁸ और बटे भी। ठीक है बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, या v इंटू 1.5 बराबर 3 × 10⁸। तो v कितना हो जाएगा बच्चों, 3 × 10⁸ बटे 1.5। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, और अगर हम जो है 1.5 का भाग 3 में देंगे तो 2 बार जाएगा बच्चों। तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये आ गई है बच्चों। अब हमने क्या निकालना है बच्चों, हमने आवृत्ति भी ज्ञात करनी। इधर देखिए बच्चों, फिर ले जाता हूँ, क्या ज्ञात करना है, माध्यम में इसका वेग तथा आवृत्ति। ठीक है बच्चों, तो आवृत्ति निकालनी है बच्चों। तो आवृत्ति के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा बच्चों, फिर जो है आपको v इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, ये देखो बच्चों ये बार बार आ रहा है, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा वाला सूत्र आप लगाएंगे बच्चों। तो आवृत्ति ज्ञात करनी है तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, c/λ। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों c/λ, और c की वैल्यू तो दे रखी है बच्चों 3 × 10⁸ और लैम्डा कितना था बच्चों, 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है बच्चों, तो 6000 × 10⁻⁻10। ठीक है बच्चों, अब न्यू कितना हो जाएगा, अब देखिए बच्चों न्यू कितना हो जाएगा, ये देखिए बच्चों यहाँ कितनी पावर है बच्चों, 1 2 3,
3 धन की हैं और ऋण की 10 हैं बच्चों। तो 3 गुणा के 10 की घात 8 ये पहले से है, और मैं लिख दूंगा 6 गुणा, ये देखो 3 घात ये है और ऋण के 10 हैं, तो ऋण के कितने बच्चे बच्चों, ऋण 7। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3/6, 3/6 गुणा 10 की घात 8 पहले से है और 10 की घात 7 भी ऊपर जाएगी बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, न्यू कितना हो जाएगा, न्यू कितना हो जाएगा, 3 से 3 कम 3 और 3 दूनी 6 और 1/2 का मान 0.5 होता है, गुणा 10 की घात 15। ठीक है बच्चों, इतना क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। ठीक है। और बच्चों यदि आप इसको कितना लिखना चाहते हैं, 5 लिखना चाहते हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा, अगर इसको 5 लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10 से भाग देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, न्यू बराबर, अगर इसको 5 लिखेंगे बच्चों तो 1 घात कम कर देंगे, तो ये कितना हो जाए 14 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया बच्चों। ये देखिए बच्चों, अब लिए चलता हूँ आपको दूसरे क्वेश्चन पे। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन आप देखिए क्या दे रखा है बच्चों, जल का अपवर्तनांक 1.3 है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। ठीक है बच्चों, ये दिया है बच्चों। तो जल का जो अपवर्तनांक है बच्चों, ठीक है बच्चों, जल का अपवर्तनांक भी दे रखा है आपको। ठीक है, और कितना दे रखा है, 1.3। तो बच्चों ध्यान देना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। किसी का भी जो अपवर्तनांक होता है वो निरपेक्ष होता है बच्चों। किसके सापेक्ष, हवा या निर्वात के सापेक्ष। ये देखो जल का अपवर्तनांक ऐसे लिखेंगे बच्चों, हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना दे रखा बच्चों, 1.3 दे रखा है। और क्या दे रखा है, कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है बच्चों 1.5। ठीक है ना बच्चों, इतना हमारे पास दे रखा है बच्चों। ठीक है, और अगर हम इसको NaW निकालें तो निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल। ठीक है बच्चों, तो पानी में प्रकाश की चाल कितने हो जाएगी बच्चों, VW। और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, NaG। क्या हो जाएगा बच्चों, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। इससे पहले तो किए हैं बच्चों हमने ये सवाल। ठीक है बच्चों, अब ये हमको दे रखे हैं बच्चों, और इनकी वैल्यू भी हमको दे रखी है। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बच्चों, तो कितना दिया है, C बटे VW बराबर दे रखा है 1.5, ये देखिए, और C बटे VG कांच में जो चाल, निर्वात में प्रकाश है, कांच में प्रकाश चाल कितना दिया है बच्चों, C बटे W, ये दे रखा है 1.3, सॉरी बच्चों, ये 1.3 दे रखा है और ये दे रखा है 1.5। ठीक है बच्चों, ये कितना दे रखा है आपको, 1.5। तो ये दो इक्वेशन आपके पास दे रखी है बच्चों। तो अब हमने क्या निकालना है बच्चों, हमने क्या निकालना था बच्चों, इधर देखिए, हमने क्या निकालना है, यदि जल में प्रकाश की चाल इतनी है तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कांच में ये है बच्चों प्रकाश की चाल, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बच्चों। मान लीजिए बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। थोड़ा आप ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, हम इसको डिवाइड कर देंगे बच्चों, इक्वेशन 1 बटे इक्वेशन 2। तो C बटे कितना हो जाएगा, VW बटे C बटे, ये देखिए बच्चों ऊपर कर लेता हूँ, C बटे VW बटे C बटे VG इक्वल टू 1.3 बटे 1.5। ठीक है ना बच्चों, अब पहली और चौथी राशि कहाँ चली जाएगी, C इंटू VG बाई C इंटू VW बराबर 1.3 बटे 1.5। C से C कैंसिल हो गया बच्चों। अब हमें क्या निकालना था बच्चों, हमको VG निकालना था। तो VG निकालने के लिए ये VW कहाँ चला जाएगा, VW गुणा में चल जाएगा, इंटू
1.3 बाई 1.5। और बच्चों जो हैं ये आपको दे रखा है, अगर आप ध्यान देंगे बच्चों तो यहाँ देखिए बच्चों, प्रकाश की चाल, ये देखो जल में प्रकाश की चाल कितनी है, 2.25 गुणा 10⁸। ठीक है बच्चों, तो मैं कितना लिख दूंगा बच्चों, VW की जगह पे कितना लिख दूंगा, 2.25 गुणा 10⁸ इंटू 1.3 डिवाइडेड बाई 1.5। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इसको, ये देखो बच्चों, ये 2.25 रहने दो, ये 10⁸, इसको 13 कर दो और इसको 15 कर दो बच्चों। ठीक है, 13 और 15 है ना बच्चों। अब जो है बच्चों हमने क्या करना है बच्चों, इससे इसको डिवाइड करना है। तो 15 कम 15 हो गया, 15 7 कितना होता है बच्चों, 22 होता है बच्चों। इसमें ये पॉइंट हो जाएगा, 15 का 15, 7 15 5 75। ठीक है बच्चों, अब इसको हमने 13 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 13 5 65 को 5 हाथ से 6 और 13 कम 13 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 19 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, पॉइंट कितने प्लेस में आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, इंटू 10⁸ हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मीटर, ये देखो ऊपर कर रहा हूँ बच्चों, ये देखिए मीटर प्रति सेकंड। तो ये किस में चाल आ गई बच्चों, ये जो है कांच में प्रकाश की चाल आ गई बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर जाता हूं बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप ध्यान देंगे बच्चों इसमें। देखिए वैसे भी जो है मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही मैं लाया हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, वैसे जो है बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, लेकिन हम आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन ही लाए हैं बच्चों। तो क्या है बच्चों, y के सापेक्ष कांच तथा जल के अपवर्तनांक 3/2 एवं 4/3 है। कांच से, ये देखो बच्चों, कांच से जल पर आपतित प्रकाश की किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। अब मैं इसको पूरा समझाऊंगा बच्चों। तो बच्चों y के सापेक्ष कांच और जल के दे रखे हैं, तो कांच का कितना हो जाएगा, निरपेक्ष कांच का हो जाएगा ANG, हवा के सापेक्ष या निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा बच्चों, 3/2 दे रखा बच्चों। ठीक है, और क्या दे रखा है, जल का, तो y के सापेक्ष कितना ANW कितना दे रखा बच्चों, 4/3 दे रखा बच्चों। ठीक है, ये तो आपको ये दिया है। अब कहाँ जा रहा है, हमने जो है बच्चों पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या हो जाएगा, कांच में प्रकाश की चाल बटे, ठीक है बच्चों, कांच में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल, और इसी को हम लिख देते हैं बच्चों इसका अपवर्तनांक। पहले किसका अपवर्तनांक आ जाएगा बच्चों, इसका निकालने के लिए पहले कांच का अपवर्तनांक, कांच का NaG और बटे NaW, ये फॉर्मूला है बच्चों। ये देखिए पहले किसका अपवर्तनांक आएगा, कांच का, फिर किसका आएगा, बटे में पानी का आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए तो कितना आ जाएगा बच्चों, ANG कितना है, 3/2 और ANW कितना है बच्चों, 4 कितना है, 3 है। ठीक है बच्चों, 3/2 बटे 4 इतना हो जाएगा। तो कितना हुआ बच्चों, आप सॉल्व कर ही रहे होंगे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 × 3 बटे 2 × 4, तो कितना हो जाएगा 9/8, ये आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, 9/8 ये आ गया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों। इधर देखिए, आपको ये समझा ही देता हूँ बच्चों, यहाँ पे ये किस प्रकार से आता है बच्चों। इधर देखिए बच्चों, यहाँ क्या हो रहा है, y के सापेक्ष कांच, y के, ये देखो प्रश्न को फिर पढ़ते हैं बच्चों। y के सापेक्ष ये तो दे रखा है बच्चों, यहाँ कांच से जल पर आपतित प्रकाश किरण के लिए, कांच से कहाँ जा रहा है। अब देखिए थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों,
कांच से कहाँ जा रहा है बच्चों? पानी में जा रहा है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है बच्चों। इस प्रकार से देखिए तो क्या होगा बच्चों, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे ये आपतन कोण है और उसके लिए जो है अपवर्तन कोण। ठीक है बच्चों, जिस आप सघन माध्यम के आपतन कोण के लिए विरल माध्यम का अपवर्तन कोण जो 90 डिग्री हो जाता है, इस कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। इस कोण को क्या कहते हैं बच्चों? क्रांतिक कोण। ठीक है, सघन माध्यम का आपतन कोण जिसके लिए जो है अपवर्तन कोण कितना हो जाता है विरल माध्यम का? 90 डिग्री हो जाता है, उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अब स्नेल का नियम लगाएंगे बच्चों इसमें, तो स्नेल का नियम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? साइन आई की जगह पर सी है अपॉन साइन आर की जगह पर कितना है बच्चों? 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, बराबर कहाँ जा रहा है बच्चों? कहाँ जा रहा है? कांच से कहाँ जा रहा है? पानी में जा रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, कांच से कहाँ जा रहा है बच्चों? पानी में जा रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो ये कितना हो गया बच्चों? साइन सी। इसका मान तो 1 हो गया बच्चों, इसका मान कितना? 1 हो गया, बराबर कितना हो गया? NGW, अर्थात कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक चाहिए। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? NWG। अगर हम इसका उल्टा निकालेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन साइन सी। ये सॉरी बच्चों, मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ बच्चों, इसको उल्टा किया ना हमने, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये 1 अपॉन साइन सी। और ये हमने निकाल रखा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हमने निकाल रखा है। तो ये यहाँ पर देखिए बच्चों 1 अपॉन साइन सी, तो साइन सी कितना हो जाएगा? ये देखिए साइन सी कितना हो जाएगा? 1 अपॉन NWG, अर्थात पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और ये निकाल रखा है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये निकाल रखा है बच्चों। ये देखिए, यहाँ देखिए कितना निकाला है? 9/8 हमने निकाला है बच्चों। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे बच्चों? 1/9/8 है ना बच्चों? 1/9/8। तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1/9/8, तो 8/9 हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। साइन के किसी कोण का मान जो है ये नहीं है फिलहाल जो है, तो इसको लिख देते हैं साइन इनवर्स। ठीक है, अगर कोण निकालना है तो बच्चों ये इसको लिख देते हैं, ये आपको ध्यान रख, साइन इनवर्स 8/9। तो क्रांतिक कोण का मान कितना आ गया बच्चों? साइन इनवर्स 8/9। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपको परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, सघन माध्यम और विरल माध्यम का जो अपवर्तनांक है ना बच्चों, उसमें आपने और क्रांतिक कोण में क्या संबंध है ये भी पूछा जाता है बच्चों। तो बच्चों ये जो है मैंने आपको पढ़ा रखा है और 2 नंबर के क्वेश्चनों में भी मैंने आपको ये बता रखा बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। वाई में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इससे पहले भी आपने कर दिया बच्चों। तो C बराबर कितना दिया है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और n दे रखा है आपको, जो अपवर्तनांक दे रखा है वो 1.5 है बच्चों। तो कांच में प्रकाश की चाल अर्थात Vg आपको ज्ञात करना है बच्चों। तो बच्चों इधर देखिए, ये जो n है वो एक्चुअली है क्या? हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है ना बच्चों? ये देखिए बच्चों, ये n नहीं है बल्कि NAG हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कितना दे रखा है बच्चों? ये 1.5 दे रखा है। C कितना है? 3 × 10⁸ है और बटे प्रकाश की चाल किसमें? कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है बच्चों, G माने ग्लास माने कांच। तो कितना हो जाएगा? 1.5 गुणा गया Vg बराबर 3 × 10⁸। ठीक है बच्चों, तो Vg कितना हो जाएगा बच्चों? Vg कितना हो जाएगा? इधर देखिए मैं ऊपर कर, Vg कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸
बटे 1.5। ठीक है बच्चों, जब 1.5 का आप भाग देंगे बच्चों, जब आप 1.5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। 2 गुणांगे 10⁸ ठीक है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया बच्चों। अब इसके बाद जो है बच्चों अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर आपको अच्छी वीडियो मिलती रहें। और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप जो है हमारे चैनल पर बने रहेंगे अगली वीडियो की इंतजारी तक। तब तक आपसे विदा लेते हैं और चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।